बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम मजे में होंगे। सो आइए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड barks of trees, leaves and animals, skins to cover their bodies. Later, they wore clothes made of animal skins and grass. Over a period of time, they learned the art of spinning and weaving and began making clothes from fibers such as cotton, silk, jute and wool. So, आप पहले के मानव को जानते हैं जिसके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते थे। वो अपना तन ढकते थे पेड़ों के पत्तों से, एनिमल्स की स्किन से। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कपड़े उन्होंने पहनने शुरू किए एनिमल्स की स्किन्स के थ्रू, घास के थ्रू। और फिर उसके बाद टाइम बीतता गया उन्हें स्पिनिंग आर्ट समझ में आई, वेविंग आर्ट समझ में आई। उन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए फाइबर से, कॉटन, सिल्क, जूट और वूल से। प्रोसेस हो गया मेकिंग क्लॉथ। तो अब मेकिंग क्लॉथ का क्या प्रोसेस है वो पढ़ते हैं। अ क्लॉथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम फाइबर्स। वन इज वेविंग एंड अनदर इज नीटिंग। वेविंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ ऑन स्पेशल मशीन्स विच इज कॉल्ड लूम्स। जैसा कि आप लूम्स को देख पा रहे हैं पिक्चर में। Looms are of two kinds. One is hand looms, another is power looms. In weaving, two sets of threads are taken on a loom and woven together to make a cloth. Sarees, uniforms, trousers and shirts are made from woven cloths. जो बुनते हैं ना, yes. नीटिंग कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स। इट कैन बी डन इधर बाय हैंड और मशीन। आपने अपनी मॉम को बहुत बार कपड़े बुनते हुए यानी स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, है ना। सॉक, स्वेटर, स्विम सूट्स एंड अंडर क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नीटेड क्लॉथ्स। Dyeing and printing, you know that cloth is made from the fibers obtained from plants and animals. After the fibers are turned into thread, जब वो धागे में चेंज हो जाता है, जब उसे बुन दिया जाता है, then the thread is sent to textile mills where it is woven into cloth. The cloth is then dyed and printed. तब अलग अलग कलर्स में उसको डाई किया जाता है और उनके ऊपर प्रिंट छापा जाता है, राइट। Dyeing is a process of adding color to the cloth. The cloth is soaked into water containing a color or dye and then dried. उसके बाद उसे सुखा दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद dyers dye the cloth. ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिजाइंस ऑन द क्लॉथ। शायद आपने ब्लॉक्स देखे भी हों जिनसे उसके ऊपर छापे बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग मेक्स अ क्लॉथ लुक अट्रैक्टिव। जब वो प्रिंटिंग हो जाता है ना तो वो कपड़ा देखने में बहुत सुंदर लगता है। पर्सन हु डिजाइंस द प्रिंट्स फॉर द क्लॉथ इज कॉल्ड अ डिजाइनर। कलर मिक्सिंग, रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर प्राइमरी कलर्स, जैसा कि आपके आर्ट टीचर ने आपको बताया होगा। ऑल अदर कलर्स called secondary colors can be obtained by making a suitable combination of these colors. Mix colors, try these experiments. Red को mix करेंगे, red and yellow becomes orange, red and green becomes brown, blue and yellow becomes green, red and blue becomes magenta and orange and blue becomes light brown. Clothes we wear. People wear different types of clothes in different parts of country. In towns and cities, people wear modern dresses. In villages, people usually wear traditional dresses. However, some dresses are very common all over the country. Let us learn about dresses of women and men in India. So, dresses of women. The sari, the most common dress for women in India is it's a rectangular cloth about 5 meters 50 centimeter. The sari is worn in different styles in different states. जैसे आपने बहुत सारे स्टेट्स में देखा होगा, आपको साड़ी उल्टे पल्ले की भी दिखाई देती है, सीधे पल्ले की भी। आपकी मॉम कैसे साड़ी पहनती हैं वो बताइएगा। और ये साड़ी इतनी लंबी होती है कि 5 मीटर्स 50 सेंटीमीटर, जिससे पूरा हम अपना बॉडी को कवर कर सकते हैं। ये जनरली यही कॉमन ड्रेस में यही आता है। द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वीमेन इज राजस्थान एंड गुजरात इज लहंगा, चोली एंड घाघरा चोली। इन पंजाब वीमेन वियर सलवार कमीज, है ना, और चूड़ीदार कुर्ता। दे ऑल्सो यूज अ दुपट्टा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पंजाब की ड्रेस को। इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वुमेन वियर सलवार विद अ लॉन्ग वूलन गाउन कॉल्ड द फिरन। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड, क्योंकि सर्दी वहाँ बहुत होती है। इन असम विमेन वियर मखेला, चादर एंड ब्लाउज।
The makela is a long skirt. In Meghalaya, women wear a janjiem, a dress made up of two pieces of cloth gathered at the shoulders. In Tamil Nadu, women wear sari blouse. Some women also wear a half sari similar to makela chadar. Right? In Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram, women wear a long piece of cloth around the waist which runs down to the ankle. In Kerala, women and men wear a mundu. This is a type of lungi. The lungi is a piece of cloth wrapped around the waist. अगर आपने कभी देखा हो, है ना, इसको वेस्ट के अराउंड बांधा जाता है. Dresses of men, the most common dress of men in cities is trousers and shirts. The other common dresses are धोती कुर्ता पाजामा and धोती कुर्ता लुंगी or shirt लुंगी. Some special dresses of men are चूड़ीदार पजामा कुर्ता with achkan and अंगरखा Rajasthan, चूड़ीदार पजामा with jacket in Gujarat and धोती कुर्ता in West Bengal and Assam. In Tamil Nadu, the lungi is called Veshti. Both men and women in Kashmir wear long, loose coats called firans to protect themselves from cold. Some people wrap themselves with blankets. Men in different states cover their heads in different ways. They use caps and turbans for covering their heads. Turban is used as men's headwear in many states like Punjab, Haryana and Rajasthan. But the style of tying a turban varies from state to state. अब सब जगह पर, जैसे पंजाब की पगड़ी आप देख रहे हो, है ना, टर्बिन बांधने का तरीका राजस्थान की अलग है, हिमाचल प्रदेश की अलग है, ऐसे हर स्टेट में पगड़ी बांधने का तरीका अलग अलग होता है. The men of Uttar Pradesh and Gujarat use Gandhi caps to cover their heads. The cap of Himachal Pradesh is famous for its beautiful embroidery. जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी होते हैं बच्चों इसके ऊपर. There are many tribes living in different parts of the country. They have their own traditional dresses and customs. So आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं. Men and women in Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh and Meghalaya wear their traditional dresses. When people go out to work, they wear clothes and are suitable for kind the work, of work they do, जो भी उनका काम करते हैं उसके according. People who do special jobs wear special clothes. कौन कौन से? The special clothes are called uniform, जैसे आप स्कूल में पहन के जाते हैं. Nurses and doctors wear white uniforms or coats. Soldiers wear tough clothes. The police officers and school children also wear uniforms. Wearing a uniform shows uniformity in workplace or in school. जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, राइट? तो इससे क्या दिखता है? यूनिफॉर्मिटी, मतलब सब एक जैसे दिखाई देते हैं, राइट? स्पेशल ड्रेसेस. On special occasions like weddings and parties, people wear formal dresses. And these include sarees, suits and sherwanis. The bride and bridegroom also wear special dresses. जैसे आप दूल्हा दुल्हन को देख रहे हो ना, वो भी special dresses पहनते हैं और लोग भी special कपड़े पहन के जाते हैं. Some Indian clothes like Banarsi and Kanjivaram sarees, Pashmina shawls, chicken kurtas and Rajasthani lehengas are popular all over the country. Points to remember. Weaving and knitting are two ways of making clothes from fibers. People wear different types of clothes in different parts of the country. Sari is the most common dress for women. Shirt and trouser is the most common dress for men. Now it's your turn. Pick the correct answer by choosing the correct option. Choose the correct words. 2 वर्ड दिए गए हैं, चूज कीजिए. Write the dresses of women of these states. आपको सारे states के बारे में बताया गया है, तो बताइए. Answer the following questions. Creative activities, puzzle, which is the biggest cotton growing state in India. To get your answer, circle every 6th letter. यहाँ पे हर 6th letter को अगर आप करेंगे ना, तो जो आपको पूरा एक नाम मिल जाएगा स्टेट का, ठीक है? Learning to do, tie and dye. So इसको लर्न करें, इसको रीड करें और इसी प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है? आप टाई और डाई करने के लिए. Prepare a poster on the topic dresses of India. You can use actual pieces of cloth to make the poster come alive. आप कपड़े पीसेस के जो हमारे क्लोथ के पीसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. Find out where these sarees are woven. बताइए कांजीवरम कहाँ से है, पोचामपल्ली कहाँ से है और संबलपुर, बताइए. Life skills, print cloth on your own. Cut a lady finger or any other vegetable. Take a required cloth in plate. Dip
Add the cut vegetable in color. Now take a blank sheet of paper and print a border along its edges. ठीक है, करेंगे ऐसा and have fun. Enjoy.